आज उसी की वजह से तुम्हें वन को जाना पड़ रहा है। ध्यान रखना जीवन में, जिस बेटे के लिए तुम जीवन भर मरते रहे, हाय बेटा हाय बेटा हाय बेटा हाय बेटा, वही बेटा जिस दिन पिता मर जाता है तहसील में जाएगा और कहेगा साहब पिता हमारे मर गए, नाम कट कर दो, हमारा नाम चढ़ा दो। सबसे पहला नाम बेटा ही कटवाता है। सुन लो पुत्र को चाहने वालों, वो ही मारेगा खोपड़ी में डंडा। मारेगा कि नहीं मारेगा? जब क्रियाक्रम होता है तो वो डंडा ही तो मारते हैं, वो कपाल भाती होती क्या होता है। जिस पुत्र के लिए तुम मरते रहे, तुम्हें कोई याद नहीं करेगा। याद कोई किसे करेगा? तुम्हारे काम को याद करेगा। जब वो आदमी मर जाता है ना, अब मैया रोती है तो क्या कहती है, आज पप्पू के पापा होते तो लड़की का ब्याह हो जाता, आज चंपा के पापा होते तो मेरा घर बन जाता। अरे महाराज, वो तुम्हारे लिए नहीं रो रही है, वो तुम्हारे काम के लिए रो रही है। रो रही है कि नहीं रो रही है? और वही पिता मरा हुआ बच्चों को दिख जाए, आहा, भूकंप आ जाता है घर में। मैया कहती है शिकल मिटा क्या कर लिया हमारे घर में आके, मेरे बच्चों को क्यों दिखाई देता है? तो भैया तुम्हारे शरीर से कोई प्यार नहीं करता, तुम्हारे काम से प्यार करते हैं। आज गोकर्ण जी ने पिता को समझाया कि भगवान का भजन करो महाराज, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। आत्मदेव जंगल को चले गए, तो जब पिता चले गए तो धुंधकारी और आताताई हो गया और अपनी मैया से कहता, कहाँ छिपा रखा है तूने माल, निकाल। तो मैया कहने लगी, बेटा तुम तो सारे माल पहले गायब कर दिया, अब कहाँ थे तुम? कहने लगे अच्छा झूठ बोलती है। तो एक दिन क्या हुआ, धुंधली भी बेचारी परेशान होकर एक कुएं में कूदकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। ध्यान रखना, जीवन में जिस बच्चे के सिर से माँ बाप का साया चला जाता है, वो बच्चे के संस्कार विहीन हो जाता है। जिस बगिया में माली नहीं होता साहब, वो फूल भी किसी काम के नहीं होते। जिसके जीवन में रोकने टोकने वाला इंसान हो, उसका एहसान समझना कि कोई हमारी जिंदगी में है जो कोई हमें समझाता है, रोकता है, टोकता, वो हमारे भलाई की है। मीठे फलों में एक कड़वा नीम लगाना चाहिए। वो नीम तो कड़वा होगा मगर आराम बहुत जल्दी करेगा। आज मैया ने भी कुएं में देकर आत्महत्या कर ली और धुंधकारी और आताताई हो गया। 5-5 बेश्याओं को ले आया, चोरी करता, उनका पालन पोषण करने लगा। एक दिन क्या हुआ, किसी राजा के घर चोरी कर ली। बेश्याओं ने सोचा कि आज तो बहुत बड़ा माल चुरा के लाया है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में हम भी फंस जाएं। और आज धुंधकारी को उन बेश्याओं ने एक कमरे में ले गई और जलते हुए अंगारों उसके मुंह में डाल दिए और उसकी आत्महत्या कर कर उसी कमरे में दबा गई और अपना वो धन लेकर फरार हो गई। वो धुंधकारी क्या बना, एक प्रेत आत्मा बन गई। कहते हैं ना, मरते समय जिसके चिंतन में मरोगे, भैंस की याद आ गई ना तुम्हें मरते समय, तो भैंस का जन्म लेना पड़ेगा। परसों कथा आएगी बड़ी सुंदर, जड़ भरत की 3-3 बार जन्म लेना पड़ गया। एक हिरणी से प्रेम हो गया, हिरणी के बच्चे में इतने आसक्त हो गए कि उन्हें 3-3 बार जन्म लेना पड़ा। प्रेम करो,
मगर ऐसा मत कहो कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम्हारे बिना खा नहीं सकते। प्रेम करो परंतु उसके प्रति आसक्ति मत बढ़ाओ। आए तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। आओ तो स्वागत है आपका, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो आज क्या हुआ, पहले द्वार पे क्या लिखा हुआ था? अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। आजकल क्या लिखते हैं लोग? कुत्तों से सावधान रहें। बेचारा अतिथि भी सोचा जाऊंगा, कुत्ता टांग खींचेगा, 16 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, इससे तो अपने घर ही रहो। ऐसा ही है ना? आजकल सब संस्कार विहीन हो गए हैं। जींस पहनने वाली बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। बच्चे होते हैं नौकरानी को दे देते हो और आशा रखते हो कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। वो तुम्हारी सेवा नहीं करेगा, वो नौकरानी की सेवा करेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहे तो उदास। थोड़े थोड़े सब सुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, और तो कोई धन से दुखी है। सुखी तो भैया भगवान के भक्त हैं। तन हजारों की संपत्ति है। अभी मैं कथा करने गई थी, आगरे के पास भिलावटी है, बहुत बड़े जमींदार थे। वो हमसे मिलने के लिए आए, बड़ी बड़ी फेंक रहे थे हमसे कि हम ये हैं वो हैं, कि हमारे घर आना। तो हम उनके घर गए, भोजन कराया। तो हमने कहा कि महाराज आप भी भोजन पाइए। कहने लगे महाराज हम क्या भोजन करेंगे, डॉक्टर ने मना कर रखा खाने के लिए। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मूंग की दाल का पानी पीता हूँ, मैं घी से चुपड़ के रोटी खा लूंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो ऐसी धन दौलत का कोई फायदा नहीं है, किसी काम की नहीं है। मूंग का दाल का पानी पी पी के जीवन काट रहे हो। कोई मन दुखी, पिता कह रहा था अपने बेटे की शादी राजघराने से करूंगा, बड़े बड़े सपने सजाए, अपनी बहू रानी के मुंह दिखाई में कनक भवन दूंगा, ये दान करूंगा वो दूंगा। अब बेटे ने क्या कहा, क्या करा बेटे ने? घर की नौकरानी को भगा के ले गया। पिता के सपने चकनाचूर हो गए, पिता मन से दुखी हो गया। समझ रहे हो ना ये भाव? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहते उदास। यहाँ सुखी कोई नहीं है भैया, सुखी तो वही है जो भगवान के भक्त हैं। अमीर होते हैं, रात को सोने से पहले हिसाब लगाते हैं हमारी बैंकों में कितना पैसा है, सुबह तक कितना हो जाएगा, आज वहां प्लॉट खरीदूंगा, आज वहां जगह बनाऊंगा। सुबह तक बेचारे का गोविंदा ही नमो नमः हो गया, वो सब धरी रह गई, वो किसी काम की नहीं है। और जो भगवान के भक्त होते हैं उनका धन तो राम माला होती है, उस धन को कोई नहीं चुरा सकता। और ये माला ही तुम्हारे साथ जाएगी, दो चीज तुम्हारे साथ जाएंगी जब मर जाओगे। गुरु का दिया हुआ मंत्र जाएगा और तुम्हारी अच्छाई बुराई चली जाएंगी, और कुछ जाने वाला नहीं है। इंसान मर जाता है तो उसकी छाती पे सिक्के मारते हैं फेंक के, देखा होगा आपने। फेंकने वाले भी कहते हैं बेटा तूने जीवन भर कमाया, अब तूने शक्ति है तो अब तू इन पैसों को उठा के दिखा। बेचारा मरा पड़ा रहता, कुछ नहीं उठा पाता। सिकंदर का नाम सुना होगा, सिकंदर ने पूरी दुनिया पर राज कर लिया था। जब उसकी मौत आई कोई हकीम ना बचा पाया, कोई औषधि काम ना कर पाई। सिकंदर ने कहा हकीमों मेरे जीवन की 3 इच्छा हैं, वो पूरी कर देना। पहली इच्छा है जितनी मेरी
संपत्ति है वो मेरे सिरयाने रख देना। दूसरी इच्छा है जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया था उन हकीमों को मेरे पास बैठा देना। तीसरी, जिस दिन मैं मरूं दोनों हाथ मेरे अर्थी से बाहर निकाल देना। दुनिया वाले समझ जाएं कि जब मौत आती है तो वो औषधि काम नहीं करती, जब मौत आती है तो कोई संपत्ति काम नहीं आती, और जब मौत आती है इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ चला जाएगा। यहाँ संसार है, कितने आए कितने चले गए, यहाँ कोई नहीं रहता, कोई किसी का नहीं है। आज धुंधकारी प्रेत आत्मा बन गया, और आज गोकर्ण जी गया में गए हुए थे। जैसे ही गोकर्ण को पता चला कि मेरे भैया का देहांत हो गया तो उन्होंने गया में श्राद्ध कर दिया। जैसे ही श्राद्ध किया तो वो आए घूमने के लिए कि अपने गांव घूमने के लिए जाएं। जैसे ही घर आए धुंधकारी प्रेत आत्मा बनकर उनके सामने आ गया। कभी भैंस बन के आता, कभी कटरा बन के आता, कभी भेड़ बन के आता। गोकर्ण जी ने जल लिया और छींटा लगाया कि तुम कौन हो, मेरे सामने आ जाओ। धुंधकारी उनके सामने आ गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, भैया मैं तुम्हारा भैया हूँ। गोकर्ण जी ने कहा कि भैया मैं तो तुम्हारा पिंड दान